का एहसास तो नहीं हो रहा कि रचना ने इतना अच्छा काम किया और आपको आपकी ईगो को हट हो गया? ईगो तो केटी की हर बात पे हर्ट हो जाती है अक्सर। बहुत ईगोइस्टिक आदमी है, बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान है। यहाँ पे ये होता है कि फिर से एक प्रेजेंटेशन होती है, इसका काम ही यही है प्रेजेंटेशंस का, डिज़ाइन क्लाइंट्स को दिखाने का। एक प्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइंस तैयार करता हूँ और कुछ चीज़ें उसमें छूट जाती हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। प्रेजेंटेशन के वक्त जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, सारे मैनिक्विन्स डिज़ाइंस दिखा रहा होता हूँ, तो कुछ डिज़ाइंस ऐसे आते हैं जिनमें कुछ एडिशनल्स किए होते हैं रचना ने, जो मुझे तब पता लगता है जब प्रेजेंटेशन के वक्त मैं क्लाइंट्स के सामने खड़ा होता हूँ और उन्हें देखकर, उन एडिशंस को देखकर मैं आग बबूला हो जाता हूँ। वहाँ तक तब भी मामला ठीक है, इतना आग बबूला नहीं होता, तो गुस्सा नहीं आता। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद जैसे ही क्लाइंट्स आते हैं, मिलते हैं, डील डन करते हैं, लेकिन वो उन मैनिक्विन्स की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उन डिज़ाइंस की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जो रचना ने बनाए हैं। वहाँ पे इसका पारा जो है वो सातवें आसमान पे, या कहते हैं कि पैरों से दिमाग पे चढ़ जाता है और वो रचना को बहुत ज़्यादा सुनाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है उस पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एडिशनल करने की। मैं जो बनाता हूँ वही डिज़ाइंस लोग देखते हैं, वही बिकता है जो मैं बनाता हूँ, तुम इसमें ऐड करने वाली होती कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। उसी चीज़ को लेके आपस में जो है वो झगड़ा करता है, उस पर चिल्लाता है। और अब देखिए, जहाँ ये जो ट्रैक है इसको इस तरह से इसलिए ले जाया जा रहा है कि इतनी नफ़रत इस आदमी के अंदर इस लड़की के लिए दिखाई जा रही है, क्योंकि जब एक वो मुकाम आएगा जब मोहब्बत अंदर इसकी जागेगी, इश्क जागेगा, तो वो लोगों को बहुत पसंद आएगा कि ऐसा इंसान जो इससे इतनी नफरत करता था, इतना चिढ़ता था, इसको पसंद तो करता था लेकिन सिर्फ उसके टैलेंट के लिए, लेकिन एक ऐसा उसको उसके इमोशंस के लिए और उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करेगा, वो फिर देखने लायक होगा। आपने तो एक क्वेश्चन में पूरा आंसर ही दे दिया। हाँ, हाँ। तो लेकिन अगर तो जैसे रचना को एक्सपेक्टेड नहीं था कि केटी उतना अच्छी तरह वो इंडियन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो लेकिन फिर भी वो केटी ने किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे वो सब? नहीं, एक्सप्लेनेशन तो केटी कर ही पाएगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। यूएस में, यूके में, पूरे दुनिया में रह कर आया है, डिज़ाइनिंग उसने पूरे दुनिया में की है। इंडिया में आके भी उसने रिसर्च करके, स्टडी करके ही डिज़ाइनिंग जो है करनी शुरू की। एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ एडिशंस उसने ऐसे कर दिए जो कबीर ने नहीं किए थे, जो केटी ने नहीं किए थे, काम समय के अभाव की वजह से या टाइम कम होने की वजह से। लेकिन जब रचना ने वो कर दिया तो वो उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी आपने कहा कि उसे 2 गुना काम दे देंगे जिससे वो छोड़ के चली जाएगी, जॉब खुद ही छोड़ देगी, तो आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं केटी अंदर से तो ये चाहता है कि काम करे, उसके साथ छोड़ के ना जाए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, उसका मनचाहीता काम करती है और जो क्लाइंट्स को भी अल्टीमेटली पसंद है। तो बेसिकली ये बहुत सेल्फिश आदमी भी है कहीं ना कहीं, कि उसका अपना काम निकल रहा है, क्लाइंट्स को चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो रचना काम कर रही है तो इट्स ओके, उसको उससे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, गुस्से में आके आदमी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, जिसका उसको बाद में एहसास भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर केटी ने ऐसा कुछ बोला है कि दुगना काम दूंगा और उसको मजबूर कर दूंगा, तो अब आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि वो क्या है और क्या हमारे क्रिएटिव्स ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ आगे चल के। दोनों के बीच तकरार देखी जा रही है शुरू से ही, तो अब कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं प्यार हो सकता है, या वो तो आगे चल के होगा ही। तकरार जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं आपस की, जो अब टीवी में एक ट्रेंड भी चला आ रहा है कि हीरो हीरोइंस में जब आपस में तकरार होती है तो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक मंजर तक जब वो पहुंचते हैं जहां उनमें आपस में फीलिंग्स जागती हैं, तो वहां तक पहुंचना इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हुए वहाँ तक पहुँचना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बिल्ड दिया जा रहा है एक नफ़रत को, आपसी तकरार को, तो लोगों को बहुत पसंद आया। रचना की डिज़ाइन के बारे में अगर केटी कुछ तारीफ में कुछ कहना चाहे? अगर तारीफ वो नहीं करता है, क्योंकि अंदर से उसे इस बात का इल्म है कि रचना जो बना रही है, जो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता पब्लिकली और मन में भी। वो इस मामले में बहुत स्मार्ट है, वो सारा क्रेडिट या तो खुद ले लेता है, किसी और को दे देता है। रचना को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता है इस बात को, क्योंकि किसी न किसी बात पे उससे चिड़ा बैठा हुआ है, बट हाँ साथ ही साथ उसके टैलेंट की कदर बहुत करता है, बट शो नहीं करता। थैंक यू सो मच। आप उसकी तारीफ नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। रचना तो मतलब केटी को सॉरी कहती है कि आपको बिना पूछे मैंने सब कुछ किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन केटी और भड़क जाता है कि मैं बॉस हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। सो बहुत इंसल्ट कर देती लिटरली रचना की, एंड वो ह्यूमिलेट होते होते वहाँ से चली जाती है। अगर बात की जाए तो जहाँ पे केटी ने ये अब बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें इतना काम देंगे कि तुम खुद ही जॉब छोड़ के चले जाओगे। शायद अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन रचना को केटी क्रिएशंस में काम करना बहुत अच्छा लगता है। उसे केटी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, अंडरस्टैंड करती है वो,
और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पता नहीं रचना नौकरी छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, वो तो देखा जाएगा। केटी का जो ये रूड बिहेवियर है उसको टैकल करने के लिए रचना क्या करती है? ओहो, वो तो सबसे भयानक होता है। डिजाइन्स तो वो कर लेती है, प्रेजेंटेशन कर लेती है, सब कुछ अरेंज, लेकिन केटी का जो बिहेवियर है वो उससे बहुत डरती है। एंड केटी जैसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बेचारी की आंखों में ग्लिसरीन आ जाता है, वो तो बहुत सबसे हेक्टिक होता है और बेचारी रोने लग जाती है, ह्यूमिलेटेड फील करती है, क्योंकि केटी है ही बहुत खड़ूस एंड वो बहुत बर्स्ट आउट कर देते हैं फिर। अच्छा, बात करें अगर प्यार की, तो कहीं ना कहीं ये टकरार में प्यार कहीं वो तो मोड़ पे अभी आएगा? हमें खुद को नहीं पता है कि वो ट्रैक कब आने वाला है, वो मोमेंट कब आएगा, लेकिन मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी कि जो भी अभी चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कभी रचना की नोक झोंक, जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो भी ऑडियंस को आई होप बहुत अच्छा लगेगा। एंड रोमांटिक ट्रैक के बारे में भी मैं खुद नहीं जानती, वो मुझे लेकिन वो भी जल्दी आएगा। तो चाहे रचना को क्रेडिट मिला कि नहीं केटी, लेकिन डील डन हो गई। रचना के जो क्रिएशंस थे, जो उसने चेंजेस करते, उससे सब काम बढ़िया हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? केटी ने मेरे फेस पे नहीं बोला है कि भाई तुम्हारी डील डन हो गई है या फिर तुम प्रेजेंटेशन कर पा रही हो और ये सब कुछ कर पा रही हो। केटी ने तो मेरी बहुत इंसल्ट की है, तो रचना टोटली मतलब सरप्राइज हो जाती है कि यार उसने सब कुछ किया, उसने मतलब क्लाइंट्स को इतना अच्छा लगा, लेकिन केटी उसकी इंसल्ट कर रहा है। सो आई फील रचना अभी अगला कदम नौकरी छोड़ेगी या फिर से कंटिन्यू करेगी, अब मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू। थैंक यू।